wishing you good morning, students. In this video, we will go through the second chapter of class 2nd syllabus, which is the balloon race. What is a balloon? You all know na? Balloon. And race means जो हम लोग रेस करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की रेस हो सकती है. ओके, विच ऑफ दीज गेम्स डू यू लाइक? टिक द गेम्स यू प्ले आउटडोर्स. इन चारों गेम में से कौन से गेम आप बाहर खेलते हो? तो फुटबॉल और वो जो पत्थर फेंकने वाला गेम होता है ना, ये, ठीक है, इसको आप टिक कर दीजिएगा. ओके, चलिए हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. इट इज अ संडे इवनिंग इन द मंथ ऑफ मार्च. इस चैप्टर में एक संडे इवनिंग है. किस महीने के? मार्च के महीने में. डॉक्टर नायर सेज, चिल्ड्रन, डू यू वांट टू गो फॉर पिकनिक टू किडी पार्क? मिस्टर डॉक्टर नायर रहते हैं वहाँ पे. वो क्या पूछते हैं सबसे बच्चों से? बच्चों, क्या तुम आज पिकनिक चलोगे किडी पार्क में? किडी पार्क एक जगह है, एक पार्क का नाम है. यस, शाउट उमा, अमित एंड स्मिता. तो तीनों बच्चे तेज से चिल्लाकर बोले, हाँ हम चलेंगे. Could we ask our neighbors to join us? Asked Uma excitedly. तो फिर उमा ने बहुत खुश होकर पूछा ना, क्या हम अपने पड़ोसियों को भी ले सकते हैं चलने के लिए? तो फिर पापा ने क्या कहा? ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल ले सकते हो. The Nair family gets into the car. फिर नायर फैमिली कार में बैठ जाती है जाने के लिए. Their neighbors meet them at the park for the picnic. फिर उनके जो नेबर्स रहते हैं सब के सब एक साथ किडी पार्क पर मिलते हैं पिकनिक के लिए. Their neighbors are घोष फैमिली, खान फैमिली एंड मिश्रा फैमिली. ठीक है, तीन उनके नेबर्स रहते हैं. कौन कौन? घोष फैमिली, खान फैमिली, मिश्रा फैमिली. ठीक है. The children decide to have a race. फिर बच्चों ने क्या तय किया कि वो एक रेस करेंगे. ठीक है, बच्चों ने ये डिसाइड किया. चलिए अब आप पेज नंबर 11 खोलिए. ओके, ऊपर देखिए. मिस्टर मिश्रा सेज, गुड आइडिया, लेट अस हैव अ बलून रेस. फिर मिस्टर मिश्रा ने क्या कहा? चलिए हम लोग बलून का रेस करते हैं. मिस्टर खान सेज, कम ऑन चिल्ड्रन, स्टैंड इन 2 rows. चलिए बेटा लोग, मिस्टर खान ने कहा, चलिए 2 रो बना लीजिए, 2 लाइन बना लीजिए आप लोग. फिर मिसेस घोष ने कहा, वेयर आर द बलून्स, लेट अस ब्लो देम अप. बलून्स कहाँ हैं? उनको तो फुलाना पड़ेगा. गीता, गेट द बलून्स फ्रॉम द कार. फिर गीता को बोला गया कि बलून्स लेकर आओ कार में से. द पेरेंट्स हेल्प द चिल्ड्रन ब्लो अप द बलून्स. पेरेंट्स ने चिल्ड्रन को हेल्प किया कि वो बलून को फुला सके. Deep, Riya, Mohsin and Amit take the balloons and stand in the far corner of the park. फिर दीप, रिया, मोहसिन और अमित ये 4 बच्चे बलून लेकर पार्क के 4 कोने में खड़े हो गए. The other children have to run to them and burst the balloon. तो जो बाकी बच्चे थे उनको क्या करना था? उनके पीछे दौड़कर बलून को फोड़ना था. बर्स्ट मतलब फोड़ना. The first one to burst will balloon win. जो सबसे पहले अपने बलून को बर्स्ट करेगा वो जीत जाएगा. The children get ready to start the race. But
देन जैसे ही रेडी हो गए बच्चे रेस करने के लिए, पर देखो क्या हुआ, 5 monkeys are jumping down from the trees. 5 मंकी आ गए और वो पेड़ पर थे और जंप कर नीचे. They want the balloons. They quickly grab the balloons from the children and climb up the trees. अब क्या हुआ, वो जो 5 मंकी थे उनको बलून चाहिए था, तो वो बच्चों के हाथ से लेकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गए. देखा, मंकीज दिख रहे हैं आपको? ओके. फिर जैसे ही मंकीज बलून्स लेकर पेड़ पर चढ़ गए, बच्चे तो बहुत हैरान हो गए. ठीक है, चलिए अब आप नेक्स्ट पेज पर आइए. फिर देखिए, बट द बलून्स बर्स्ट व्हेन द मंकीज क्लाइम अप द ट्रीज. जैसे ही मंकीज बलून्स लेकर पेड़ पे चढ़ गए, क्या हुआ, फट गया बलून्स ना. फिर क्या हुआ, दे मेक अ लाउड पॉप. द मंकीज गेट अ फ्राइट. जैसे ही बलून्स जो है वो फट गए तो फिर बलून्स बहुत डर गए, मंकीज बहुत डर गए. दे जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर. वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर दौड़ने लगे ना. एवरीवन लाफ्स एट द फनी मंकी. फिर सबके सब मंकीज पर हंसने लगे ना. मंकीज को बलून चाहिए थे ना, फिर वो सब हंसने लगे मंकीज पे. ठीक है, अब देखिए, फिर उसके नीचे आइए, हम लोग एक्सरसाइजेस करें अब. हाँ, चलिए हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं. 1 मिनट. ओके, सी द फर्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स. राइट T for true and F for false for these sentences. One has been done for you. ठीक है, तो अब हमको इसमें true false करना है. The children are on a school picnic. Children कहाँ थे? School picnic पे गए थे? नहीं ना, family picnic पे गए थे ना. तो इसको तो ये तो false है ही. चलिए सेकंड में आते हैं. The children go to the park on Saturday evening. सैटरडे गए थे? नहीं, संडे गए थे ना, तो ये भी फॉल्स है. The children are happy about going to kiddie park. चिल्ड्रेन को जब पता चला कि वो किडी पार्क जा रहे हैं तो वो बहुत खुश हो गए. ट्रू या फॉल्स? ट्रू. फोर्थ वाला देखिए. The monkeys want to play with the balloons. monkeys balloons के साथ खेलना चाह रहे हैं ना. खेलना चाह रहे थे, वो फोड़ना नहीं चाह रहे थे. ठीक है, तो ये भी ट्रू है. फिफ्थ, आप सब अपनी बुक में प्लीज फिल इट यू विथ योर पेंसिल. आप बुक और पेंसिल लेकर बैठ जाइए. ठीक है. When a balloon bursts, it makes a loud sound. जब भी बलून फूटता है तो एक बहुत जोर वाली नॉइज होती है ना, आपने भी सुना होगा, तो ये ट्रू है. सिक्स्थ, the children burst the balloons to make monkeys laugh. चिल्ड्रन ने बलून फोड़ा था? नहीं ना, मंकीज ने फोड़ा था, खुद से फूट गया था ना. तो ये फॉल्स होगा, चिल्ड्रन ने नहीं फोड़ा. लेट्स कम टू बी एक्सरसाइज. अब बी वाले पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में. ठीक है. कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. फर्स्ट, द नायर फैमिली गोज टू द पार्क विद देयर. नायर फैमिली किसके साथ जाती है? नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ ना. सेकेंड वन, ऑल द चिल्ड्रन डिसाइड टू हैव अ रेस ना. रेस करने जा रहे थे ना, वो लोग दौड़ में जा रहे थे बलून्स के. थर्ड वन, द डैश ग्रैब द बलून्स फ्रॉम द चिल्ड्रन. किसने ले लिया बलून चिल्ड्रन से? मंकीज ने ना. फोर्थ, द मंकीज गेट अ फ्राइट व्हेन द बलून्स बर्स्ट. मंकी कब डर गए थे? क्या फूट गया था? बलून्स.
ठीक है, तो ये सब आप पेंसिल से अभी फिल कर लीजिए देखकर। वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 13 पर। ऊपर देखिए, सी विच एक्शन हैपेंड फर्स्ट, नेम देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम 1 to 5, 1 हैज बीन डन फॉर यू। तो इसमें 5 तरीके के लाइंस दिए हुए हैं। चैप्टर के हिसाब से जो सबसे पहले हुआ था उसमें हम लोग 1 लिखेंगे, उसके बाद जो हुआ था फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले द पेरेंट्स हेल्प द चिल्ड्रेन टू ब्लो द बलून। सबसे पहले क्या हुआ, बलून्स फुलाए गए। किसने हेल्प किया, पेरेंट्स ने, ठीक है। तो 5th वाले में आप 1 लिख दीजिए क्योंकि ये सबसे पहले हुआ। फिर 2nd पर आइए, द चिल्ड्रन स्टैंड इन 2 rows। फिर बच्चे 2 रो बनाकर खड़े हो गए, तो 2nd वाले में आप 2nd लिख दीजिए। फिर आइए 3rd वाले में, द चिल्ड्रन स्टैंड विद द बलून्स। फिर चिल्ड्रन को बलून मिल गया, फिर उसमें 3 लिख दीजिए आप। 4th, 5 monkeys jump down the trees। फिर 5 मंकी पेड़ से नीचे कूदे, किस लिए, बलून लेने के लिए ना। फिर 4 लिख दीजिए 4 में। 1st में आइए, वो तो 5 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जब वो बलून्स ले लिए तो बलून्स बर्स्ट हो गए, मतलब फूट गए, ठीक है। तो ये चैप्टर के हिसाब से क्या चीज़ हुई उसके हिसाब से नंबरिंग की गई है, कौन सा सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। अब देखिए नीचे देखिए, रीड द नेमिंग वर्ड्स इन द टेबल। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। MAN क्या हो जाएगा, मैन। फिर मैन का अपोजिट क्या होगा, मैन का फीमेल क्या होता है, वुमैन ना, WOMAN, वुमैन। फिर बॉय, फिर गर्ल होता है उसका। फिर हॉर्स का मेयर, ड्रेक का डक, ठीक है, समझे। ये ए वाले जो है वो मेल के लिए है, बी वाले क्या है, फीमेल के लिए है, ए वाले लड़के वाले के लिए है, बी वाले लड़की वालों के लिए है, ठीक है। अब नीचे एक्सरसाइज पर आइए, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द टेबल। तो आपको अब टेबल कंप्लीट करना है। इसमें अंकल का अपोजिट क्या होगा, फीमेल क्या होगा, आंट होगा, ये तो लिखा हुआ है। किंग का क्या होगा, क्वीन। लायन, लायनेस। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। बुल, काऊ। कॉक, हैन, ठीक है। ये एक तरफ मेल लिखा, एक तरफ फीमेल लिखा, एक तरफ बॉय वाले, एक तरफ गर्ल वाले, ठीक है। चलिए पेज नंबर 14 पर आ जाइए। ओके, नाउ फाइंड 4 words for females in the word square। अब आपको 4 लोग दिख रहे हैं ना पिक्चर में, टाइग्रेस है, क्वीन है, मेयर है और गर्ल है। तो देखिए हमने सर्कल किया है ना, ढूंढ के सर्कल कर दीजिए जल्दी से, तो पेंसिल से सर्कल कर दीजिए। ओके, नाउ से इट राइट। लिसन टू दीज वर्ड्स, से देम अलाउड। चलिए मेरे साथ पढ़िए। कैन, इसमें you have to fill the missing letters। इसमें आपको स्पेलिंग फिल करनी है, ठीक है। संडे में स्पेलिंग SUNDAY फिल कर लीजिए, फिल तो है ही वो पहले से। चलिए सेकेंड वाला करते हैं। बीस्ट, BEAST, बीस्ट। थर्ड में फैमिली,
family. Family. Fourth, neighbor. NEIGHBOUR. ठीक है. Fifth, climb. 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 Sixth, LAUGHS. Laughs. 7, balloons. BALLOONS. 8th, FRIGHT. Fright. 9th, picnic. 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 Monkeys. 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 ठीक है. Now see. Common and proper noun. Common noun, proper noun. Noun क्या होता है? किसी भी चीज का नाम मतलब नाउन. नाउन आपने हिंदी में पढ़ा है ना, संज्ञा. ठीक है, नाउन वही होता है. अब आपको कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है. ठीक है, तो सिटी, साइकिल, ट्रीज, बस, पार्क, ये सब कॉमन नाउन होते हैं. ये सब नाम है ना किसी भी चीज़ का. आपको लग रहा है ना किसी जगह का और किसी चीज़ का नाम है ना. साइकिल किसी सामान का नाम है, सिटी किसी जगह का नाम है, ट्रीज किसी चीज़ का नाम है ना, बस किसी चीज़ का नाम है, पार्क किसी जगह का नाम रखा गया है. ठीक है, तो इसी को कॉमन नाउन कहते हैं. ओके, चलिए आप पेज फ्लिप कर लीजिए. Read this conversation between नित्या and चेतन. अब देखिए इनका नाम. ठीक है, अब कॉमन नाउन क्या होता है? एक सिंपल सा नेम जो सब जानते हैं. पर प्रॉपर नाउन एक स्पेशल नेम होता है जो कोई रखता है. जैसे आपका नाम अमन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका नाम, तो अमन क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. और आप एक बॉय हो, वो कॉमन नाउन हो जाएगा. ठीक है, कॉमन नाउन मतलब जो सब जानते हैं, पर प्रॉपर नाउन जो सब नहीं जानते. एक स्पेशल नेम मतलब प्रॉपर नाउन. ठीक है, आपके स्कूल का नाम मतलब प्रॉपर नाउन, किसी भी इंसान का नाम मतलब प्रॉपर नाउन, किसी जगह का नाम मतलब प्रॉपर नाउन. पर कॉमन नाउन क्या होता है? जो कोई भी देखकर बता सकता है कि ये तो स्कूल है. पर कौन सा स्कूल है? सुभाष चंद्र अकेडमी है. अब सुभाष चंद्र अकेडमी अंदर जाएंगे, कोई बताएगा तब तो पता चलेगा ना. तो स्कूल का नाम है सुभाष चंद्र अकेडमी, पर वो एक स्कूल है. स्कूल कॉमन नाउन हो जाएगा, सुभाष चंद्र अकेडमी प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Zubair is saying something. You read the sentences and circle the proper noun. अब आपको प्रॉपर नाउन सर्कल करना है. हमने आपको बताया ना कोई स्पेशल नेम मतलब प्रॉपर नाउन. चलिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं. My name is Zubair. तो इसमें क्या होगा? प्रॉपर नाउन. कौन सा नाम है इसमें? दिख रहा आपको? जुबैर. जुबैर को सर्कल करना है. ठीक है, सेकंड में आइए. मोहसिन इज माई ब्रदर. इसमें क्या नाम दिख रहा आपको? मोहसिन ना. इसको सर्कल कर दीजिए. समझे? प्रॉपर नाउन मतलब एक सिंपल सा नाम जो कोई रखता है, एक स्पेशल नेम.
थर्ड में आइए, वी लिव इन दिल्ली। अब दिल्ली एक नाम दिख रहा ना, उसको सर्कल कर दीजिए। वी स्टडी एट इंडियन हाई स्कूल, इंडियन हाई को सर्कल कर दीजिए। वी हैव अ पेट डॉग नेम्ड बॉक्सर, क्या नाम इसमें दिखा आपको? बॉक्सर। सिक्स्थ में आइए, वी गो टू किडी पार्क, किडी नाम है। एवरी सैटरडे एंड संडे, संडे और सैटरडे को भी सर्कल कर दीजिए, ये दिनों के नाम हैं। ओके ओके। अब आइए, आपको प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन को मैच करना है, अब आप सीख जाएंगे। आन्या, आन्या किसका नाम लग रहा है आपको? सिटी का, गर्ल का, बिल्डिंग का, रिवर का कि कैट का? गर्ल का ना, गर्ल से मैच है। चलिए सेकंड, टैबी, टैबी एक नाम है, ये एक पेट का नाम है, ये एक जानवर का नाम है। तो इन पांचों में से जानवर कौन सा है? सिटी, गर्ल, बिल्डिंग, रिवर, कैट। कैट है ना, कैट से मैच कर दीजिए। थर्ड, लखनऊ, लखनऊ एक जगह का नाम है ना, एक शहर का नाम है ना। सिटी, शहर मतलब सिटी, सिटी से मैच कर दीजिए लखनऊ को। ताजमहल, ताजमहल एक बिल्डिंग है, एक इमारत है ना, इसको सी से मैच कर दीजिए। ओके, ताजमहल देखा आपने, कहाँ है ताजमहल? ताजमहल इज इन आगरा, इन ओके। अब फिफ्थ में आइए, गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, रिवर का नाम है, तो इसको मैच कर दीजिए। समझ में आया? ए वाले जितने भी हैं वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये नाम है, स्पेशल नेम है। बी वाला कॉमन नाउन है कि कोई भी देखकर पहचान जाता है। ठीक है, अब आपको नीचे आइए, कुछ एनिमल्स के साउंड हैं, ये सिंपली आपको फिल करना है। कैट का साउंड मियाऊ होता है ना। अब डॉग का साउंड कैसे होता है? भौ भौ ना। एनिमल एलिफेंट का साउंड कैसे होता है? ट्रम्पेट, ट्रम्पेट। फिर बर्ड की आवाज निकालिए ना, बर्ड की आवाज भी निकालते हैं। टाइगर की आवाज निकालिए। तो फिर उसी हिसाब से ये सब एनिमल्स के नाम हैं। ओके, तो आप नंबर रिंग कर दीजिए। ओके, ये आपके एक्सरसाइजेस थे सारे इस चैप्टर के। वीडियो स्टॉप कर आप सारे एक्सरसाइज अच्छे से फिल करिएगा। ठीक है, ये चैप्टर एक मंकीज के बारे में था और कुछ बच्चों के बारे में था ना। मंकीज जो थे उन्होंने बलून्स ले लिए और फिर देखिए ज़मीन में बलून्स पड़े हुए हैं ना, क्योंकि बलून्स बर्स्ट कर गए थे, फट गए थे, बलून्स फट गए थे। ठीक है, ओके, नाउ आई वुड स्टॉप दिस वीडियो। ओके ओके, वेट, वन मोर पेज इज लेफ्ट ना, 2 पेज और बचे हुए हैं। ओके ओके, कम ऑन पेज नंबर 18। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में सब लोग पिकनिक पर है ना, सब पिकनिक में खेल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपको इस पिक्चर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आ रहा है? मुझे क्या पसंद आ रहा है? साफ सफाई, इन्होंने बिल्कुल भी गंदगी नहीं करी है ना। क्लेanलीनेस हमने लिखा है आंसर में। ठीक है, आप भी क्लेanलीनेस लिखिएगा। क्लेanलीनेस मतलब साफ सफाई। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। अब इस पिक्चर के हिसाब से क्या क्या चीज़ें इन्होंने ले गए हैं ये लोग पिकनिक में, वो चीज़ें लिखनी है। ये लोग कैमरा ले गए हैं ना, आप अपने साथ कैमरा ले जाते हो ना पिकनिक में। कैमरा इसमें दिख नहीं रहा है, शायद ये लोग ले नहीं गए। तो और क्या ले जाते हो पिकनिक में? फुटबॉल ले जाते हो टू प्ले, स्नैक्स ले जाते हो, कलर्स टू कलर, बेडशीट ले जाते हो,
डॉल टू प्ले ले जाते हो ना, तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। ओके, अब देखिए नीचे लाइफ स्किल्स। आफ्टर द नायर फैमिली केम बैक फ्रॉम द पिकनिक दे हैड सम गेस्ट। अब क्या हुआ, नायर फैमिली पिकनिक गई थी ना बच्चों के साथ, तो बहुत थक गए होंगे वो लोग। तो जैसे ही घर आए उनके घर में कुछ मेहमान आ गए थे। अब आपको क्या, उन बच्चों को क्या करना चाहिए, देखिए, ग्रीट द गेस्ट, उन गेस्ट को वेलकम करना चाहिए ना। इसको टिक कर दीजिए। से प्लीज़ कम इन, उनको कहना चाहिए बच्चों को कि आ जाइए हमारे घर में प्लीज़, ये भी सही है। गिव देम वाटर, उनको पानी देना चाहिए, ये भी सही है। अब से प्लीज़ गो अवे, ये कहना चाहिए कि चले जाइए यहाँ से, नहीं, इसको हमने टिक नहीं किया है, गलत है ये। से कम एंड सी अस अगेन, कहना चाहिए आइए पर आप बाद में आइएगा, हमें बाद में देखिएगा, ये भी गलत है। टेल देयर पेरेंट्स दे डोंट वांट टू सी द गेस्ट, अपने मम्मी पापा से कह देना चाहिए हमको गेस्ट नहीं मिलना है, ये भी गलत है। तो पहला 3 सही है और यही आपको भी करना चाहिए, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अब आप ये सारे एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से फिल करिएगा, ठीक है। ऊपर जो लिखा है हमने बहुत अच्छे से लिखिएगा, ये चीज़ें हम पिकनिक में ले जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मे गॉड ब्लेस यू। एंड स्टूडेंट्स मेरे प्यारे भारतवासी,